हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कुछ हम डिस्कशन करेंगे। और यह जो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन केवल अलजेब्रिक फार्मूला का एप्लीकेशन है। ये अलजेब्रिक फार्मूला क्या है? अलजेब्रिक फार्मूला को बीजगणितीय सूत्र बोलते हैं। जो सूत्र हम नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, इसी का यूज है। बहुत सारे छात्र डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाने लगते हैं बिना इस फार्मूला का, जिसके चलते उनको बनाने में प्रॉब्लम होती है। मैं यही कोशिश करूंगा कि पहले इस फार्मूला का एप्लीकेशन बताएं। जो भी छात्र को इस फार्मूला का एप्लीकेशन आ गया, दैट मीन्स अलजेब्रा का फार्मूला सूट करने आ गया, तो वह ट्रिगोनोमेट्री का एक एक क्वेश्चन इस बेस्ड पर वह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना इस फार्मूला के इस क्वेश्चन को छूना मौत के मुंह में हाथ लगाने के बराबर है। तो क्यों हम लोग मौत के मुंह में हाथ लगाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं। बेसिक मतलब छोटा छोटा। सबसे पहले यूज बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि यहाँ देखिए, पहले रूट वाला प्रॉब्लम है। रूट ए में जब रूट ए से मल्टीप्लाई होता है, तो जब ए सेम होता है तो रूट हट जाता है। यह आप लोगों को पहले भी मालूम है। तो सेम उसी तरह से अगर ऐसे हम दे दे बाबू, मान लीजिए कि साइन ए इंटू साइन ए, तो यहाँ भी साइन साइन सेम है तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए। एकदम धीरे धीरे बनाना है और इसको समझने की कोशिश करना है। सेम पहले हम एप्लीकेशन बताते हैं। एक और रूट दे दिए, यहाँ दे दिया हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए, और फिर एक और रूट दे दिए, यहाँ दे दिए साइन ए प्लस कॉस ए। एक बार और तो देखो इसको कि सर क्या बताए थे। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि यह और यह सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी साइन ए कॉस ए, यहाँ भी साइन ए कॉस ए एकदम सेम है, देखने में सेम दिखाई दे रहा है, तो रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए। आंसर आंसर आंसर। अच्छा, अब छोटा सा और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे दे दिए, यहाँ दे दिए साइन ए और यहाँ दे दिए कॉस ए, तो कॉन्सेप्ट यह था कि ए जब सेम रहेगा तो ए लिखाएगा। कॉन्सेप्ट यह नहीं था कि अलग अलग रहे फिर भी रूट हट जाए। तो ये कैसे होगा? तो यह अलग अलग रहता है तो इसको एक ही रूट में लिख देते हैं, ये रूट हटता नहीं है। यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ये किस सूत्र पर आया? तो इसका सूत्र यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पर ई वाला कि रूट ए में जब रूट बी से गुना होगा सेम नहीं रहेगा, तो एक ही रूट लिख के और दोनों को लिख दिया जाता है। सेम इसका यूज किया हम लोग। उस तरीका से एक और थोड़ा सा बता दें। मान लेते हैं यहाँ हमारा आ गया tan ए और यहाँ हमारा आ गया cot ए। अब इसके बाद में हमको सिद्ध करना है, इसको एक सिद्ध करना है, प्रूव दैट। और थोड़ा सा हम एडवांस चल रहे हैं, ध्यान दो बाबू। अब tan ए cot ए को एक सिद्ध करना है। कैसे क्या करेंगे? कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, प्रूव दैट बोले, सिद्ध करने के लिए बोले, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड से काम करेंगे या तो राइट हैंड साइड से काम करेंगे। तो राइट हैंड साइड एक है, ज़्यादा बेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड से, जो बड़ा वगैरह दिखाई दे। तो चलिए हम LHS लेते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन। LHS में क्या है? tan ए, फिर क्या है? cot ए। एक बात बताओ, अगर यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 रहता तो रूट हटा देते, लेकिन यहाँ अलग है यहाँ अलग है तो रूट हटेगा नहीं। एक ही रूट में दोनों लिखा जाएगा। थोड़ा सा लिख के देखा जाए। एक ही रूट में tan ए भी लिखा जाएगा और cot ए भी लिखा जाएगा। सारे स्टूडेंट का मालूम है कि tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। जब उल्टा उल्टा होता है तो यह कट जाएगा। कटने के बाद में आ जाएगा रूट एक, और रूट एक का एक हो जाता है। यही हमको लाना है, इसीलिए यह RHS हो गया। और जब RHS हो गया तो एक लाइन लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS
कितना इजी वे में बता दिए, कुछ नहीं करना है। जो भी विद्यार्थी को अलजेब्रा का फॉर्मूला मालूम नहीं है वो डायरेक्ट अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बनाएंगे जहां स्क्वायर पावर लगा है तो मौत के मुंह में हाथ लगाने के बराबर है। ये आज भी बता रहे हैं और कल भी यही प्रोग्राम था। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ एक था, केवल एप्लीकेशन देखना है। अच्छा मान लो विद्यार्थी हम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन दे दिए, ध्यान देना है। क्या सेक ए माइनस 10a और फिर यहाँ दे देते हैं सेक ए प्लस 10a और इसको सिद्ध करना एक प्रूव्ड। फिर एक और क्वेश्चन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको भी सिद्ध करना एक। देखिए दो क्वेश्चन है, एक हम करेंगे और एक आप बनाओगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं यानी कि LHS क्या है विद्यार्थी। तो यहाँ से हमको दिया हुआ है सेक ए माइनस 10a और फिर दिया हुआ है सेक ए प्लस 10a। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये सेक 10 तो यहाँ है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो सेम कब होता, जब यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो रूल तो हमारा यही लगेगा कि दोनों अलग अलग हो तो एक ही रूट में दोनों को एक साथ लिख देना। तो थोड़ा सा किया जाए, हम लोग एक ही रूट में दोनों को एक साथ लिख देंगे। चलिए सेक ए माइनस 10a फिर सेक ए प्लस 10a। अब हम आपसे पूछेंगे, क्या कभी वैसा फार्मूला आप देखे थे जो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में हो? देखिए यह काम करता है हमारा a का, यह काम करता है हमारा b का, यह काम करता है a का, यह काम करता है b का। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इस तरह का फार्मूला हम आपको ज़रूर बताए होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र तो है अलजेब्रा का, लेकिन हम लोग बना रहे हैं त्रिकोणमिति, एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर चल देंगे। वैसे ही a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या हो जाएगा, डायरेक्ट a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर। यह भी एक सूत्र ही हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, तो 1 को हम लोग रूट से बाहर निकाल देंगे यानी कि 1 आ गया। यही हमको सिद्ध लाना था। यह हो गया हमारा RHS। इसलिए हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्या इस तरह से ये भी आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें कौन फार्मूला हम यूज़ किए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो लिख दिया है। ये छोटा छोटा कंसेप्ट था। एक और थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर प्रूव दैट क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1, इसको सिद्ध करना है। ये तो और इजी वे में है, a माइनस बी और a प्लस बी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं लगा है। तो फिर यह हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया a, यह हो गया b, खाली फार्मूला एप्लीकेशन। तो a माइनस बी a प्लस बी सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर, इसका सूत्र डायरेक्ट क्या होता है 1। यह हो गया हमारा RHS। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यह हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन का एप्लीकेशन हम लोग देखे थे। अब इसे थोड़ा सा बड़ा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर वाला। तो पहले हम इसको बनाते हैं। क्या LHS में पहले क्वेश्चन को एक बार लिख दिया जाए। दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर फिर कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, यह दिया हुआ है। साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर लाना है। यहाँ देखिए जाए 7 प्लस
10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर ही लाना है। तो इसको लाना है तो सबसे पहले हम इसको 10 कॉट लाना है, तो हमको कॉसेक और सेक को तो हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, थोड़ा सा इसको हम बताते हैं। डायरेक्ट LHS यहाँ पर लिख देते हैं। देखो एक चीज़ देखना, ना साइने के फॉर्म में लाना था ना कॉसेक के फॉर्म में लाना था हमको 10 और कॉट के फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो, या a हो गया b हो गया, तो a का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, फिर b का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कॉसेक a। क्लियर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर प्लस, फिर इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे, फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो पहले जो कटने वाला है काट दो। तो साइन से तो कॉसेक कट गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस से सेक कट गया। अब बच गया पहले एक लाइन, उसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब साइन को कॉस के साथ लिख देते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन कॉस एक साथ लिख दिए, तो से का कॉसेक को एक साथ लिख देंगे। फिर सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस। अब देखो तो बाबू, यहाँ 2 बचा था, यहाँ 2 बचा था, 2 2 मिल के हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4। क्लियर। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी सूत्र एक होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है 1, तो 1 प्लस फिर सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 4। सेक कॉसेक नहीं लाना था, हमको 10 और कॉट लाना था। आप लोग सोचो कौन ऐसा फॉर्मूला सेक में होता है जिसमें 10 आता है। तो आप लोग को मालूम है कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। उसी तरीका से कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। से का कॉसेक लाना रहता तो इतना ही पर आंसर छोड़ देते, लेकिन हमको 10 और कॉट के फॉर्म में लाना है, तो सेक के जगह पर यह फॉर्मूला और कॉसेक के जगह पर यह फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा किया जाए, 1 प्लस सेक के जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर कॉसेक के जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 4। अब देखो अंक को एक साथ जोड़ दो, कितना हो गया 1 2 3 और 4 यहाँ पर है, 4 3 हो गया 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यही हमको लाना था RHS में। RHS कितना इजी वे में हल कर दिए। जिस लड़का को अलजेब्रा का फॉर्मूला मालूम नहीं है वह त्रिकोणमिति के बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। फिर हम लोग आगे काम करते हैं, बहुत इजी में बताएं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एक और सेम फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे, अब इसे लेफ्ट हैंड साइड से एक बात बताइए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 को 2 बनाया जा सकता है कि 2 को 4 बनाया जा सकता है? 2 को 4 नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 4 को जरूर 2 बनाया जा सकता है। इसीलिए हम इससे हल करेंगे LHS। आप लोग पहले इसको उतार लो। क्लियर। अब 4 को 2 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मान लो हम लिख दिए बाबू a का पावर 4, 4 को हमको कोई कह दिया 2 बनाना है, तो a का पावर 2 है, एक और पावर 2 आखिर तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कैसे, साइन का पावर 2 एक और पावर 2, फिर कॉस का पावर 2 इसका पावर 2। क्लियर हो गया। अब देखो अभी क्या हो गया, अब यह कंप्लीट ए हो गया, यह कंप्लीट किसका काम कर गया ए का, यह कंप्लीट किसका काम कर गया बी का। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सूत्र पर आएगा, जो उधर लिखे हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र दुग होता था, एक होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक यह होता था। अब बहुत लड़के सोचेंगे सर 2 गो फार्मूला होता है, लेकिन यूज किसका करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। एक यह होता है, एक बार दोनों लिख लेते हैं।
आपको खुद पता चलेगा किसका यूज करना है। अच्छी एक बात बताओ, दो को तो सूत्र लिख दिए, दोनों सही है, इसका दोनों सूत्र लिख दिए, अब दोनों में तुमको मिलना है कि यूज किसका करेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक लाना है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र एक होता है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र एक होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र एक होता है, इसीलिए इसका यूज होगा। उससे भी अगर पता नहीं चलेगा तो यहाँ -2ab है, तो -2ab वाला लेंगे कि +2ab वाला लेंगे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि -2ab लेंगे, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यूज इसका कर लेंगे। आइए, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक का स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहीं सिद्ध करना था, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा RHS। इस तरीका से यह हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप। इसके बाद में देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर 6 वाला है, यानी कि 3 नंबर में क्या दिया है, 2 साइन का पावर 6 थीटा, फिर प्लस कॉस का पावर 6 थीटा -3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 = 0। एक यह क्वेश्चन है, देखने में सबसे बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ी आसान। कैसे, तो हम LHS में पहले इसको लिख देते हैं, 2 साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 प्लस 1। LHS लिख दिए। एक बात बताइए, साइन का पावर 6 का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन AQ और BQ का सूत्र होता है। तो 6 को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर कहीं हमको साइन का पावर 6 थीटा आ गया तो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, साइन स्क्वायर है उसका पावर Q, 3 दूना 6 आखिर तो सूट कर गया, इसलिए इसमें तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का पावर Q, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर Q, एक पोस्ट में आ गया, फिर -3 इसको स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और फिर +1। क्लियर। अब AQ प्लस BQ के सूत्र पर इसको तोड़ देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, AQ प्लस BQ। आप लोग को मालूम है कि A प्लस B का होल क्यू, A प्लस B का होल क्यू -3AB इंटू A प्लस B। A प्लस बी, AQ प्लस B का, A प्लस B का होल क्यू -3AB इंटू A प्लस B। इसका काम क्लियर कर दिए। फिर अब इसका काम करना है, -3 A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, केवल सूत्र है A प्लस B का होल स्क्वायर -2AB जोड़ 1। क्लियर हो गया। अब केवल सूत्र पर बैठा दीजिए, किसका किसका क्या होता है। देखो बाबू, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब और फिर माइनस, इसको सेम उतार देंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए। अभी कोष्ट बंद हो जाएगा, फिर -3 सेम, चलो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। फिर यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 1। चलिए, यह भी क्लियर हो गया। अब इस 2 को इसमें भी या 2 को इसमें भी गुना कर देंगे। बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। जो देखने में बड़ा लगे वो बहुत आसान है, जो देखने में आसान लगे वो बहुत बड़ा है। तो 2 गुना 1 माइनस 2 तिहाई 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 1। इससे यह क्या हो गया, कट गया। ये तो बहुत आसान हो गया, माइनस से प्लस कट गया। अब तो आपको मालूम हो गया बाबू क्या आ गया यहाँ से, 2 और -3 और जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 जोड़ 1, यानी कि यहाँ हो गया 2 1 3 - 3 = 0। यहीं शायद लाना था। यहाँ से हम लोग RHS लिख देंगे और यहाँ कह देंगे क्या, इसलिए LHS = RHS। क्लियर हो गया।